अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त चर्चाओं में है। चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। अपने बयानों से, अपने दावों से वो पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दे रहे हैं। यहां तक कि उनके खुद के जो नाटो जो सदस्य हैं वो भी अब उनके खिलाफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में काशी के ज्योतिषाचार्य ने उनकी कुंडली पर रिसर्च किया। क्या कुछ उनके कुंडली में है, ये बताने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सौरभ दुबे जी हैं। काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने बकायदा पूरा ज्योतिष का पूरा जो उपलब्धि है वो हासिल की है और कई बड़े बड़े कुंडलियों पर इन्होंने रिसर्च किया और आज इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली खंगाली है। क्या कुछ कहती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, और क्या कुछ ऐसा है जो इन दिनों उनका अजीब जो व्यवहार है वो दिख रहा है? कुंडली राजनीति के क्षेत्र के अनुसार तो डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इनका लग्नेश स्वयं सूर्य हैं, सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं और लग्नेश दसम भाव पे ही जाके बैठ गए हैं। दसम भाव पद प्रतिष्ठा का भाव होता है। दूसरा, मंगल सेनापति हैं हमारे और सेनापति स्वयं लगन में सूर्य के राजा के घर में बैठ गया है। कुंडली राजनीति के वर्चस्व के मामले में बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में सकारात्मक पहलू भी होते हैं और नकारात्मक पहलू भी होते हैं। जब किसी उच्च स्तर के व्यक्ति की कुंडली के नकारात्मक पहलू पर अगर संतुलन न बैठाया जाए तो उसका प्रभाव राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। यही कुछ ऐसा हाल इनकी कुंडली पर भी हमको देखने को मिल रहा है। चतुर्थ भाव में चंद्र केतु की युति है और यह एक प्रकार का ग्रहण योग बनाता है। राष्ट्रपति ट्रंप को समझ पाना बड़ा मुश्किल रहेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है और कब कैसे ये निर्णय ले बैठेंगे। गुरुजी, राष्ट्रपति हैं तो बिल्कुल ही उनकी कुंडली मजबूत होगी, लेकिन ऐसा कुछ क्या है जो अजब गजब व्यवहार दिख रहा है और पूरा दुनिया इससे आश्चर्यचकित हो जा रहा है? पहला तो देखिए, चंद्र केतु की युति है, वृश्चिक राशि के चंद्र नीच के चंद्रमा है और ये युति उनको मानसिक अस्थिरता पैदा करेगी। दूसरा, चूंकि लग्न में मंगल बैठे हैं और सूर्य का घर है तो राजनीतिक वर्चस्व तो रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा चुनाव भी वो जीत गए, लेकिन वो अड़ियल रवैया रहेगा, एक आक्रामक रवैया रहेगा, अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव रहेगा, किसी के अपने आगे सुनेंगे नहीं। उनको लगेगा कि जो मैं निर्णय ले रहा हूं वही निर्णय सही है और इसी को मैं आगे, इसी को सामने वाले को इसी को मानना चाहिए, जो कि पूरे विश्व में इस समय अस्थिरता पैदा कर रहे हैं और ट्रंप के निर्णयों की वजह से ही पूरा शेयर मार्केट पूरे विश्व का उथल पुथल हो गया। तो जब उच्च स्तर के व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रकार का नकारात्मक रिजल्ट आता है और उसको बैलेंस नहीं किया जाता है तो उससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो नकारात्मकता जो फैला रहा है उनके कुंडली में या फिर उनके मानसिक अस्थिरता वो दे रहा है, वो कौन कौन से मुख्य नक्षत्र है, कौन कौन से युति है, क्या है, नीच है, क्या है? चंद्र केतु युति, चंद्र केतु मुख्य तो ये वजह है। उनका आक्रामक होने की वजह लग्नेश सूर्य का दसम भाव में बैठना और उसमें लगन में मंगल का बैठ जाना। ज्येष्ठा नक्षत्र का भी एक कुछ गुण ऐसा होता है कि वो उसको लगेगा कि मैं अपनी जगह सही हूं और सामने वाला मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, या वो जो कह रहे हैं उनका जो नजरिया है वो ठीक नहीं है, मेरा दृष्टिकोण ही ठीक है। तो ट्रंप को कभी ये नहीं लगने पा रहा है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उन निर्णयों की वजह से जो यहाँ तक कि अमेरिका की जो विदेशों के संबंध थे, आज से ट्रंप ने तो अमेरिका की पूरी विदेश नीति को ही उलट पुलट के रख दिया। यूरोपीय देशों के साथ जो अमेरिका के संबंध थे अब उनमें वो एक संदेह पैदा होने लगा है, चाहे वो इंग्लैंड के साथ हो, जर्मनी के साथ हो, कि पता नहीं ट्रंप कौन सा निर्णय ले ले। यहाँ तक कि अब तो अमेरिका महाद्वीप के अंदर भी अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। दूसरा, सूर्य राहु इनके दसम भाव पर ही बैठ गए हैं। सूर्य के साथ राहु की युति आप जानते हैं ग्रहण योग कहलाता है। तो इनका जो कार्यकाल रहेगा वो विवादों से ही भरा रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि नीच का चंद्रमा, मंगल और सूर्य में मंगल का लगन में होना, मंगल का लगन में होना अड़ियल आक्रामक बना रहा है। चंद्र केतु की युति इनको मानसिक अस्थिरता पैदा कर रही है। इसका उपाय क्या होगा गुरुजी? देखिए, उपाय
चंद्रकेतु युति का मानसिक अस्थिरता पैदा करेगी। एक तो अमेरिका में है वो, तो उनको उपाय करना चाहिए ध्यान, मेडिटेशन। हमारी भारतीय प्राचीन विधा है, इसका इनके लिए बड़ा सहायक होगी। दूसरा, ये हीरा धारण करें, क्योंकि इनके 10वें शुक्र हैं और 12वें भाव पे बैठे हैं, लेकिन छठे पर दृष्टि शनि की भी है और शुक्र की भी दृष्टि है छठे भाव पर, और ये विरोधियों को बढ़ाएंगे। तो एक तरफ तो इनको अधिकार मिल रहा है, पद मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, दूसरी तरफ ये विरोधियों को भी बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हीरा धारण करें और मछलियों को दाना खिलाएं, बेहतर होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हिमालय में जाके ध्यान कर चुके हैं। एक बार डोनाल्ड ट्रंप भी प्रयास करें, ध्यान करें और अपने निर्णय लेने से पहले विनम्रता के साथ अपने उचित जो शुभचिंतक सलाहकार हैं उनसे परामर्श अवश्य लें। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ पंडित सौरभ दुबे जी। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली पर रिसर्च किया, शोध किया, और यह डोनाल्ड ट्रंप की पूरा ये कुंडली है, जिसमें कई ऐसे नक्षत्र हैं, कई ऐसे लगन हैं जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिक स्थिरता है वो बिगड़ गई है। और उसका इलाज ये है कि वो योग करें, यानी कि मानसिक अस्थिरता जो है उनका योगा से ही होगा। और दूसरा, मछलियों को दाना खिलाएं। और तीसरा, हिमालय पर जाकर के साधना करें, तब जाकर के उनकी जो मानसिक स्थिरता है वह अपने सही स्थान पर आएगा। वरना जिस प्रकार उनके विरोधी बढ़ रहे हैं, वैसे ही उनकी जो विरोधियों की संख्या है वैसे ही उनकी बढ़ती जाएगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।